Cheers, producer. Cheers, sir. And music. Music. Cheers. ये जो मग से धागा निकल रहा है ना, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको कि ये ग्रीन टी है। ये ग्रीन टी नहीं है, आप फंसिएगा मत इसमें। बहुत बड़ा यहाँ पे छल हुआ है, बहुत बड़ा खेला। जो भी है, मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर वोडका है। दाने। ये समाज मुझे बदनाम करना चाहता है। हे भगवान। हे माता जी। बताओ सर, क्या खबर है? सागरों से ऊंची, अरे गाना आ गया मेरा। सागर से गहरी सागर जैसी आंखों वाली। नहीं, ये सुना नहीं है? सुना ये है पाषाण युग का गाना। नहीं, गाना सुना है तो पाषाण युग का वर्ड सुना है मैंने। सागर से गहरी, पहाड़ पर्वतों से ऊंची, जमीन से सपाट, दोस्ती थी जिनकी। हाँ। अब वो हिल गई है थोड़ी सी सर। बार बार ख्वाजा आसिफ, एक तो पट्टा छूट गया, उसका सबसे बड़ा दिक्कत ये है सर। हाँ, उसको किसी ने खुला छोड़ दिया ख्वाजा आसिफ को। उसको हम जब आए थे घर में बंद करके आए थे ख्वाजा आसिफ को। वो किसी ने दरवाजा खोल दिया, पट्टा खोल दिया, वो पूरे मोहल्ले में घूम के भौंक रहा है। अब क्या लेटेस्ट कह दिया ख्वाजा आसिफ ने? फिर उसने कहा कि ना हम J35 नहीं खरीद रहे हैं। ये सब मीडिया में 2-4 दिन पहले खबर है कि हम J35 नहीं खरीद रहे हैं जी। आई होप यू हैव ऑल्सो नोटेड दैट बिलावल का जो स्टेटमेंट है, मैं दोनों स्टेटमेंट कवर कर लूं इफ यू थिंक। आप बिलावल का भी स्टेटमेंट बता दीजिए, दोनों को एक साथ कवर। बिलावल की स्टेटमेंट को तो हमने कल कवर कर ही लिया था सर। हाँ। उसमें एक बड़ा अपडेट आया कल। ये था कि बिलावल ने बोला था कि अगर इंडिया बात करे तो हम हाफिज सईद और मसूद अजहर को दे देंगे। हाफिज सईद के बेटे ने, तलहा सईद ने बोला कि ये पाकिस्तान का गद्दार है बिलावल भुट्टो। देखो ऐसा है, मैं पहले इसकी बात करता हूं, खज्जू की, ख्वाजा आसिफ की। सिंपल सी चीज है कि एक प्लॉट इन्होंने 2 लोगों को बेच दिया। साफ सीधी बात है, देसी में आपको बताता हूं। एक जमीन का प्लॉट है, आपने 2 लोगों को बेच दिया और दोनों से आपने पैसे पकड़ लिए। वो प्लॉट पाकिस्तान है, एक खरीदार अमेरिका है, दूसरा खरीदार या जो किराएदार जो भी कह लो, चीन है। अब बात यह है कि सबसे पहले इन्होंने भौकाल खुद ही बनाया। पाकिस्तानी मीडिया ने खुद डिस्कस करा, और कोई भी अगर ऐसा कहता है प्रोड्यूसर दुनिया में कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिपेंडेंट है, वो सबसे बड़ा झूठा और सबसे बड़ा चोट्टा है। पाकिस्तानी मीडिया ना कभी इंडिपेंडेंट था, ना है और ना रहेगा। ठीक है, इनमें से कुछ 1, 2, 3 लोग बागी टाइप के हैं जो एस्टैब्लिशमेंट यानी फौज के खिलाफ लड़ते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। बट 99% ऑफ द मीडिया इज एब्सोल्युटली सोल्ड। और कैसे सोल्ड? फौज ने पैसे दे दिए, फौज ने 4 जूते मारे। ठीक है, आप देख सकते हैं हामिद मीर ने किस तरीके से पलटी खाई है। सिंपल सी बात है यार, इट्स ऑल राइट। तो ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान का मीडिया खुद कह रहा है कि हमारे पास J35 आ रहे हैं। पाकिस्तान से खुद खबर आ रही है, मीडिया पूरा कवर कर रहा है। ठीक है, और सडनली ये कहते हैं कि पता नहीं ये तो ऐसे सोशल मीडिया पर किसी ने फैला दिया। यही चीज उसने कहने की कि आपने बोला कि भारत के 6 राफेल गिरा दिए। no, वो तो सोशल मीडिया पे हमें पता है, आप जाके देख सकते हैं। यानी कि पहले में राफेल वाले मामले में पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है, किसी उड़े उड़े बंदे ने कुछ कहीं से, कराची से, लाहौर से कुछ डाल दिया, ये देखो प्रूफ है। ये पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान का जो प्रूफ का स्टैंडर्ड है वो सोशल मीडिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि हम नहीं खरीद रहे, चाइना के अंदर भी बैकलैश हुआ। चाइना के अंदर भी लोगों ने यह बोला कि भैया मुफ्तखोरों को क्यों दे रहे हो बार बार। ये तो फोगटिया हैं, ये तो भीख मांगते हैं। आप दो पाकिस्तान को, कोई मना नहीं कर रहा कि पाकिस्तान को J35, लेकिन पाकिस्तान से बोलो कि अगर वो फॉर एग्जांपल 100 मिलियन का, एक मुझे नहीं पता कितने का, मैं तो ऐसी बात बोल रहा हूं, अगर 100 मिलियन पर जेट, आप पैसा दो ना यार। पैसा वो देने को राजी नहीं है। चाइना ने बोला 50% डिस्काउंट, वो दे देगा 50, तुम 90% दो, उसकी औकात नहीं देने की, उसकी नहीं है औकात देने की यार। आपने 30 जेट की बात करी, माना कि 100 मिलियन का जेट है, क्योंकि 5th जनरेशन इसलिए मैं 100 मिलियन कह रहा हूं, माना कि 10% यानी कि 10 मिलियन का एक, 10 मिलियन का एक, अगर 10 मिलियन का एक है और पाकिस्तान को 40 भी चाहिए या 30 भी, कितने 30-40 ऐसी थे, 30 की हाँ, पाकिस्तान चेक काट के दे देगा 300-400 मिलियन का। मैं कह रहा हूं 90% डिस्काउंट दे दिया चाइना ने, और जो चाइना कह रहा है 50% डिस्काउंट,
भाईजान एक बात बताओ, 50% डिस्काउंट पे क्या कॉस्ट पड़ी इसकी? 50 मिलियन की एक पड़ी। अब 50 मिलियन इंटू 40 कितना हो गया? 2 बिलियन के आसपास। 2 अरब। 2 अरब दे देगा पाकिस्तान? 1 अरब दे देगा पाकिस्तान? जो 100 मिलियन डॉलर के लिए जमीन पे लेट जाता है, ये सारे के सारे फ्रॉडबाजी करते हैं। और जहां तक बिलावल की बात है, जो आपने अभी पूछा ना प्रोड्यूसर, कि बिलावल भुट्टो ये कह रहा है कि हम दे देंगे, और फिर ताला सईद की मैं बाद में आऊंगा। देखो, पाकिस्तान इसमें गेम खेल रहा है बहुत तगड़ा, और वो गेम नहीं है कि चाइनीज कंपनीज का स्टॉक बढ़ जाएगा। ना ना ना, चाइनीज कंपनीज का स्टॉक तब बढ़ता जब चाइना ये बोलता कि भारत जैसा देश खरीद रहा है, जबकि भारत नहीं खरीदता चाइना से ऐसी मिलिट्री इक्विपमेंट। बट अगर बोलता पाकिस्तान की क्या औकात है, 2 रुपए की औकात नहीं है उसकी, स्टॉक मार्केट और डूब जाता अगर ये खबर कंफर्म हो जाती कि पाकिस्तान खरीद रहा है। ओ भाई, स्टॉक मार्केट का मतलब मुनाफा तो है ही नहीं पाकिस्तान को। पाकिस्तान को बेच के, यानी कि सरकार आपकी सब्सिडाइज करेगी, चाइनीज गवर्नमेंट। कहने की बात यह है कि इन लोगों को, स्पेशली इन द केस ऑफ बिलावल एटसेट्रा, ये बिलावल 2 महीने पहले ये बोल रहा था कि या तो खून बहेगा पानी बहेगा, बोला था ना उसने, इंडस में या तो खून या पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। इसने ये भी बोला था कि मतलब ये हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान का कोई मंत्री कह रहा है कि हिंदू इतना मारेंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी इनके अंतिम संस्कार के लिए। तो ये सारी की सारी डायलॉगबाजी पाकिस्तान से आई है, ठीक है। उसमें से किसी फौजी ने, सर्विंग फौजी ने कुछ नहीं बोला। आसिम मुनीर चुप। आसिम मुनीर कल भी चुप था, अभी भी वो बीच बीच में अपना लेक्चर देके बकवास कर देता है, 2 नेशन थ्योरी। अदरवाइज आसिम मुनीर चुप, साइलेंट। आसिम मुनीर ने भौंकने के लिए कुत्ते पाल रखे हैं कि कल देखो, आज इसने बोल दिया कि हम हैंडओवर कर देंगे, ठीक है। अगर इंडिया इस पर रिएक्ट करता है, जो कि इंडिया नहीं करेगा, इंडिया इज फार टू मैच्योर, बट अगर किसी ने, जर्नलिस्ट ने फिर मुंह के अंदर माइक डाली दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, सर बताइए, तब दे माइट गिव अ रिस्पॉन्स। अदरवाइज इंडिया डी फैक्टो विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस, बिकॉज ये पाकिस्तानियों का ट्रैप है। क्या ट्रैप है पाकिस्तानियों का? आपने इंडिया को एक आइडिया दे दिया कि अगर आप हमसे बातचीत शुरू करते हैं, अगर आप ये करते हैं, वो करते हैं, पानी खोलते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो हम आपसे बात कर लेंगे, हम इनको दे देंगे। हाँ, हम इनको दे देंगे। ये पाकिस्तान ने एक सुरसुरी छोड़ दी। और अगर पाकिस्तान को बैक ट्रैक करना होगा उससे, तो पाकिस्तान ये बोलेगा बिलावल भुट्टो है कौन? क्या बिलावल भुट्टो हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, हमारा प्रधानमंत्री है, हमारा फील्ड मार्शल है? क्या है बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो होल्ड्स नो पोजीशन, ठीक है। उसका बाप राष्ट्रपति होगा, अपने घर पे होगा, वो एक रूलिंग कोएलिशन का मेंबर होगा, लेकिन फिर पाकिस्तान ये बोलेगा कि क्या बिलावल भुट्टो को हक है, अधिकार है ये स्टेटमेंट देने का? नहीं है। सच बात तो ये नहीं है। तो यानी कि आपने एक सिविलियन को बोला कि हम भारत में एटम बम मार देंगे। शेख रशीद ने यह बोल दिया कि पाव पाव किलो के हमारे बम है। वो इंडियन मीडिया ने कवर कर दिया, एक हलचल हो गई कि हाँ पाकिस्तान का ये इंटेंट है। कल बोलेंगे अरे शेख रशीद, उसको तो हम खुद ही सीरियसली लेते, ये देखो मस्खरा टाइप का गधा है, ये तो जोकर है, ये ठीक है, ये तो जोकर है यार, आप कहां किसकी बात सीरियसली। ये पाकिस्तान बहुत करता है, कमेंट भी कर देगा, बाद में डिनाइबिलिटी भी रखेगा, राइट। और जहां तक ताला सईद की बात है, मैं ताला सईद से सिर्फ यह कहता हूं कि अगर तुम्हें यह लगता है ये वो पाकिस्तानी जो है ना, ये ऐसी कौम है, ये फौज ऐसी है जिसने, इन्होंने तालिबान के एम्बेसडर को बेच दिया था, आज की तारीख में उनको यह लगता है कि हाफिज सईद असेट है। अगर कल इनको लगा कि हाफिज सईद लाइबिलिटी है, तो ये भारत को हैंडओवर नहीं करेंगे, क्योंकि उसके साथ कई ताने बाने जुड़े हैं। भारत में आएगा हाफिज सईद, अभी तो मोटा बन के सुअर की तरह बैठा रहता है हाफिज सईद, लगा ब्लडी पिग, सुअर की तरह वो बैठा रहता है कुर्सी पे और वहां से लेक्चर देता रहता है। अब भारत में आएगा तो भारत में उसकी चूड़ियां कसी जाएंगी, फिर वो बोलेगा कि हाँ मैंने इस फलाने आर्मी चीफ से यहां पे मिला, पूरी बातें बताएगा, ऑन वीडियो पूरी बातें बताएगा। जब वो पूरी बातें बताएगा तो पाकिस्तान की पोल पत्री खुल जाएगी, मतलब कि फर्स्ट पर्सन अकाउंट हो गया ना ये तो। एक तो भारत प्रूफ दे रहा है, यहां पे तो एक पाकिस्तानी नेशनल प्रूफ दे रहा है, जो कि लश्कर तैयबा का हेड है, जिसने कि जैश ए मोहम्मद के साथ काफी क्लोजली काम करा है, जो कि आईएसआई का पाला हुआ है, जो कि पाकिस्तानी फौज का पाला हुआ है। अगर पाकिस्तान को यह लगा कि ये बहुत बड़ी लायबिलिटी बन गई है हमारे लिए, ठीक है, डोंट बी सरप्राइज्ड अगर पाकिस्तान अचानक एक दिन आपको एक खबर मिले कि हॉस्पिटलाइज वो हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई या कुछ और हो गया, तीसरी कोई बीमारी हो गई, मैसिव हार्ट अटैक से हाफिज सईद मर गया, 100% हो सकता है। क्योंकि देखो पाकिस्तान कभी हैंडओवर नहीं कर सकता, हैंडओवर करने के फिर इसके कारण अलग हो जाएंगे, इसके कारण अलग हो जाएंगे हैंडओवर के, कि अगर आपने हैंडओवर कर दिया फिर तो इंडिया सारा कुछ निकाल लेगा, ठीक है। आपको एक सीरम देनी है,
खुद अपने आप रियाज करना शुरू कर देगा गरारे करके नमक के पानी से। भाई आजकल मार पिटाई का जमाना तो है नहीं, केमिकल्स हैं, यू कैन इंजेक्ट, ही विल स्पीक द ट्रूथ, बड़ 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 बोलेगा वो हाफिज सईद सब पूरा, एंड दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड देन इंडिया विल गिव इट टू द वर्ल्ड। एक डिप्लोमेटिक, मैसिव डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इंडिया माउंट करेगा पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाओ, इसने अटैक करवाए, 26/11 इसने करवाया, खुद कबूल रहा है, जिसने करवाया वो कह रहा है हाँ, यू नो ही विल से कि उसका नाम हाफिज सईद है और उसी ने करवाया। मतलब दे विल बी अ कंप्लीट, पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त। IMF का पैसा रुक जाएगा, वर्ल्ड बैंक का मजबूरी में रुक जाएगा, इवन इफ अमेरिका वांट्स टू फंड, मजबूरी में रुक जाएगा। अगर पाकिस्तान की गले की हड्डी बन गया हाफिज सईद, तो हाफिज सईद को अचानक मिलिट्री हॉस्पिटल में कुछ हो जाएगा अचानक। तो जो ताला सईद सोच रहा है ना कि उसके बाप को, इंडिया को, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी और यही मसूद अजहर के साथ होना है। आज की तारीख में पाकिस्तान इनको समझता है असेट, कल ये लायबिलिटी बन जाएंगे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर करा, टचवुड 2 महीने से कुछ नहीं हुआ, कश्मीर में शांति है, सब कुछ नहीं हुआ। इनको पता है कि भारत के हाथ खुजा रहे हैं अभी कि बेटा तुम करो जरा एक बार और फिर तुम देखना हम तुम्हारा क्या करते, तुम करो एक बार, करो। ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता अपने लोगों को, चाहे उसने 50 झूठ बोले हो कि हमारी फतेह हुई और हमने भारत के ऊपर जहाज उड़ा दिए इंशाल्लाह, और ये सब जो भी बकवास उनको करनी है, वो पाकिस्तान का सच्चाई इनको पता है कि जूते इनको पड़े हैं, रुसवा जलील हुए हैं और दोबारा होंगे। चाहे इनका जैद हामिद कुछ बोले, चाहे इनका वो क्या नाम है उसका, जो जिसको गोले हामिद मीर कुछ बोले, चरसी चाचा कुछ बोले, इनको भी पता है कि इन लोगों की क्रेडिबिलिटी अब खत्म हो गई है। देयर क्रेडिबिलिटी जीरो। ये पेड टाउट्स हैं, दे आर पेड टाउट्स, ये पेड दलाल हैं ISPR के, पाकिस्तानी फौज के, और पाकिस्तानी कौम जानती है इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। इनको कोई बिलीव नहीं करता, इनको जो लिफाफा पकड़ा दे उसका गाना गा लेते हैं। जैसे फरमाइशी गीत होते हैं ना महफिलों में कि साहब बड़े सिंगर बैठे हैं, सर जरा वो गा सकते हैं आप वो फरमाइशी गीत, वो जरा गाना था, वो मोहम्मद रफी साहब का गाना था और एक किशोरदा का गाना था, जरा गा दो, लाइक दैट ना। तो इनके फरमाइशी गीत लिफाफे के साथ आते हैं इनके। तो जो सिंगर गाता है ना, आवाज निकाल के नहीं गाते, रफी साहब की, किशोरदा की आवाज निकाल के, यू अंडरस्टैंड ना कॉन्टेक्स्ट। आदरणीय अमेरिका जी द्वारा पैसा मिला है। हाँ, तो जो किशोरदा की आवाज निकालेगा, मिमिक्री करेगा, जो रफी साहब की आवाज निकालेगा, तो बोला रफी साहब का वो गाना सुनाना। तो यही इनके साथ भी है। एक बड़ी चीज हुई है सर पाकिस्तान में, कैप्टन कर्नल शेर खान, कारगिल वाला हाँ। जिसको इंडियन आर्मी अफसर ने चिट्ठी लिख के बोला था कि वॉज अ वेरी ब्रेव पर्सन। आई इंटरव्यूड ब्रिगेडियर बाजवा नहीं लिखा, MM बाजवा, MPS बाजवा, सॉरी। I interviewed him in Ladakh. He had come, and at that time he had come to meet General YK Joshi. General YK Joshi Northern Army commander हुआ करते थे। तो yes, General YK Joshi was Northern Army commander, वो आए थे। तो then we met him there at the mess, and वो एक घर था उनका, वो गेस्ट रूम था एक्चुअली। तो गेस्ट रूम में जाके मैंने ब्रिगेडियर MPS बाजवा सर का इंटरव्यू लिया था, और उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, और ये कहानी पाकिस्तानी मीडिया ने भी बोला कि हाँ ये है। पाकिस्तानी फौज ने ऑनर करा जी, और पाकिस्तानी फौज ने बोला कि ये बड़ा हमारा हीरो है। लेकिन यही पाकिस्तानी फौज जो है ना, डिसोन कर रही थी, बॉडी नहीं ले रही थी, बॉडी नहीं ले रही थी, कैप्टन कर्नल शेर खान की भी, और बाकी जो इनके फौजी मारे गए थे कारगिल में, किसी की बॉडी नहीं ले रही थी। कईयों को तो हमारी फौज ने दफनाया नमाज जनाजा पढ़ के, क्योंकि हमारी फौज में मौलवी होते हैं। तो उनको बोला, तो मौलवी ने नमाज जनाजा पढ़ा, उनको दफनाया गया, डेड बॉडीज को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया विथ फुल सेरेमोनियल दिस थिंग। तो ये कल्चर का फर्क है। वो तो सर एक वो है बहुत, ये जब भी पढ़ता हूँ और ये चीजें होती है तो सबके जो आई, कर्नल शेर खान क्या है सर? कैप्टन कर्नल शेर खान, नाम थोड़ा सा यूनिक है सर अपने आप में। नहीं, होता है, इंडिया में भी होता है। तो जैसे कर्नल सिंह, जर्नल सिंह, कप्तान सिंह, इंडिया में आपको नाम मिल जाएंगे, पंजाब में बहुत मिल जाएंगे आपको। जहां जहां पे रिक्रूटमेंट ज्यादा है फौज की, जो भी बेल्ट है ना, वहां पे आपको मिल जाएगा। ये तो पठान था ना कर्नल शेर खान, तो आपको मिल जाएगा वहां पे। और कई जगह आपको पता है, जो एक वो बहुत बड़ा एक बागी हुआ करता था, मान सिंह, आगरे का। He was from चंबल एरिया।
आप उनकी तरफ क्या देख रहे हैं, फ्रीडम फाइटर की तरफ? आप ही के इलाके का था भाई साहब, आप ये भी चंबल के ही हैं। तो जो बागी था मान सिंह के बेटे का नाम तहसीलदार सिंह था। हाँ हैव यू हर्ड? हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा है। हाँ, तो ये इंडिया में भी है, इंडिया में भी है कि करनैल सिंह बड़ा फेमस नेम है, कप्तान सिंह, करनैल सिंह, जर्नैल सिंह। तो ये सब है, ये तो चलता है, वहां पे भी चलता है, यहाँ पे इंडिया में भी है, सेम है। कहा जाता है सर, मैंने किसी पाकिस्तानी ऑफिसर का इंटरव्यू सुना था सर, तो उन्होंने बोला कि कई बार कर्नल शेर खान क्या करते थे, जब वो लेफ्टिनेंट हुआ करते थे तो वो बोलते थे हाँ लेफ्टिनेंट कर्नल खान या, तो लोगों को लगता था लेफ्टिनेंट कर्नल है, कोई सीईओ है या वो है, तो सर जय सर, फिर वो कहते नहीं सर मैं लेफ्टिनेंट खान हूँ। तो काफी उनकी बहुत चर्चे भी थे उनके उसमें। नहीं, वेरी ब्रेव ऑफिसर, वेरी ब्रेव ऑफिसर, एंड ही फॉट वेरी ब्रेवली, एंड बहुत अकेले लड़ा, बहुत हिम्मत से लड़ा वो। और नाम, माँ बाप ने जो उसको नाम दिया है ना, उसको नाम पे अपना खरा उतरा वो, अपने नाम पे ना, शेर खान, शेर का बच्चा है वो, शेर की तरह लड़ा। और दुश्मन है, लेकिन वी मस्ट अप्रिशिएट अ ब्रेव एंड एन ऑनरेबल एनिमी। देखो, सिर्फ ब्रेव नहीं, ही वॉज ऑल्सो ऑनरेबल इन हिज कंडक्ट, एंड ही वॉज ब्रेव। एंड कई सारी चीज़ें मुझे ब्रिगेडियर MPS बाजवा सर ने बताई थी, कुछ उस वीडियो में आई, कुछ उस वीडियो में नहीं आई, लेकिन ही सेड कि बच्चा बहुत बहादुर था। सो बट यही चीज़ है ना कि जिसको आपको सर पे बैठाना चाहिए था, आपने उसकी बॉडी लेने से इनकार कर दिया। और सिर्फ उसकी नहीं, मतलब काफ़ी पाकिस्तानी फौजियों की ना बॉडी लेने से इनकार कर दिया। तो ये कर देते हैं बेवकूफ़ी अपने। पाकिस्तानी आर्मी इज़ नोन फॉर यू नो, पहले 2 दिन का बहुत जोश गर्म रहा, ऐसा जोश इनका उफान खाता है जैसे दूध उबलता है ना, फिर ऐसे होता है गैस बंद करते दूध नीचे आ जाता, फिर ऐसे ही इनका। ये लॉन्ग टर्म प्लेयर नहीं है, भागते बहुत तेज। उस नहीं, भागना एक अलग बात है। देखो, पाकिस्तानी फौज का मैंने देखा है, कितने मैंने इनके कैंपेन स्टडी करे हैं, ये जब शुरू में आते हैं ना, तो इनके प्लानिंग में बड़ी ऑडेसिटी रहती है, और होनी भी चाहिए किसी फौजी प्लानिंग में। बड़ी ऑडेसिटी है, बड़ा एग्रेशन है, और बहुत जिसको कहते हैं कि एक बड़ी अनकन्वेंशनल थिंकिंग के साथ काम करते हैं, विच इज वेरी गुड इन एनी फौजी, और ये हमें अप्रिशिएट करना है। लेकिन जैसे ही इनका, अगर आप डट के खड़े हो गए ना पाकिस्तानियों के साथ और आपने इनको धक्का दे दिया हल्का सा, एवरीथिंग स्टार्ट्स क्रम्बलिंग, एवरीथिंग स्टार्ट्स क्रम्बलिंग। ये पूरा इनका जो स्ट्रक्चर है, इट स्टार्ट्स क्रम्बलिंग इमीडिएटली पाकिस्तान का। और बातें बहुत इनकी, मतलब कि हम ये कर देंगे और ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे, और वो पूरे जोश के साथ आते हैं, और ठक सडनली दे फाइंड दैट देन एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट। इनको लगता है कि जोश और जज्बा काफी है, इनका माइंडसेट है कहीं पे कि ये जोश और जज्बे के साथ अगर हम जाएंगे तो सब पहाड़ के पहाड़ हमारे पैरों तले। ऐसा नहीं होता है। जोश और जज्बा एक कंपोनेंट है लड़ाई का, वो सब कुछ नहीं है, वो सब कुछ नहीं है। एंड देन दे बिकम, अच्छा पाकिस्तानी आर्मी की एक और चीज है, दे वेरी इनडिसिप्लिन्ड। एक लेवल पे डिसिप्लिन है इनके, राइट, बट इनके अफसर हर समय पीछे रहते हैं, इनके अफसर आगे नहीं रहते। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं ना इनके, बहुत पीछे हैं। जैसे आपने कैप्टन करनैल शेर खान का बोला, कैप्टन करनैल शेर खान तो ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो तो आगे था सबके, अपने जवानों के साथ आगे था। लेकिन कैप्टन करनैल शेर खान जैसे बहुत कम है। थोड़ा सा बंदा सीनियर मेजर बन गया, वो थोड़ा ना आता है सामने। मैं तो पाकिस्तानियों के साथ मेरा फेस ऑफ हुआ है आमने सामने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, आमने सामने लाइन ऑफ कंट्रोल पे। उनकी पोस्ट पे अफसर नहीं था, देयर वाज नो ऑफिसर ऑन द पोस्ट, देयर वाज अ जेसीओ, एक सूबेदार साहब था वहां पे बैठा रहता था। उनकी पोस्ट पे अफसर था ही नहीं। उनकी पोस्ट पे अफसर आता था 10-15 दिन में एक बार, वो वॉकिंग स्टिक लेके और यहाँ पे पिस्टल लगा कर टक टक टक, जैसे कोई सीनियर ऑफिसर आता है ना, वो वॉक करके देख के आराम से चाय वाय पी के और चला जाता था वापस। ही वुड स्टे फॉर 2-3 आवर्स और 1 hour 2 hours, देन वॉक टू अनदर पोस्ट, अपना वॉक करके। हमने उनको खच्चरों पे भी देखा है, when the young officer did not want to walk. I am also from the infantry, मैं भी इन्फेंट्री का हूं। हमने तो आज तक, फॉरगेट अबाउट अ यंगस्टर, हमने अपने सीओ को नहीं देखा, हमने ब्रिगेड कमांडर को नहीं देखा कभी खच्चरों पे चढ़ते हुए। पहाड़ियों में खच्चर पहुंचा देते ना ऊपर, आपकी मेहनत नहीं लगती, आप बैठे रहो, जानवर आपको ले जाएगा। हमने नहीं देखा यहाँ पे, हमने देखा ब्रिगेड कमांडर को। हमारा ब्रिगेड कमांडर हुआ करता था, वो
शिव किला चढ़ा था खाब से, भाई साहब 6-7 घंटे की चढ़ाई है वो, खड़ी चढ़ाई। उन्होंने चढ़ाई की? हाँ चढ़ा, उसने बीच में 2 ब्रेक्स ली, चाय की ब्रेक ली, पानी की ब्रेक ली, लेकिन चढ़ा वो खुद चढ़ा, मेरे सामने चढ़ा। मेरा सीओ भी था साथ में, मेरा सीओ भी चढ़ा। हम तो खैर यंगस्टर थे, हमारी तो कोई गिनती नहीं थी, हम क्या करके पीछे घूमते रहते थे, तो हम तो चढ़े ही चढ़े। मैं तो खैर कंपनी कमांडर था शिव किला का। आई केम डाउन टू रिसीव द ब्रिगेड कमांडर, कंपनी कमांडर शिव किला। मैंने वहां पे प्रॉपर करा, फिर मैं ऊपर गया, फिर प्रॉपर हमने उनको वेलकम करा, चाय वाय पिलाई। ही स्टेड देयर फॉर 2-3 आवर्स, देन ही वेंट टू लुकमा वन और ऊपर था, फिर नीचे आए, फिर उसके बाद वो वापस चले गए। देन ही वेंट, बट ब्रिगेड कमांडर वर्क, आई हैव नॉट सीन पाकिस्तानी सीनियर ऑफिसर्स डूइंग दैट। उनमें वो है ही नहीं उनमें, वो जो एक चीज होती है ना कि यू फ्रॉम द इन्फेंट्री। अब पता नहीं पाकिस्तान में ऐसा है कि नहीं, हमारे यहां तो बहुत है इंडियन आर्मी में कि यू फ्रॉम द इन्फेंट्री यार, आप इन्फेंट्री के हैं, तो आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप मतलब कि आप बोलेंगे कि सर मुझे 80 एनिमल ट्रांसपोर्ट जो होता है, एएससी वाले जो अभी तो बहुत कम हो गई हैं, कि मुझे 80 चाहिए। आपसे ये उम्मीद नहीं है, आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप चाहे ब्रिगेडियर बन जाएं, आप सहारा लेने नहीं। ब्रिगेडियर साहब के हाथ में उनकी स्टिक थी, और ब्रिगेडियर साहब बुजुर्ग आदमी, शिवकर मेरे सामने की बात है, मेरे सामने की बात है। मैंने नहीं देखा इतने टाइम में रहा उस पहाड़ के ऊपर, मैंने तो नहीं देखा किसी सीनियर ऑफिसर को आते हुए। इनके एक आध बार हेलीकॉप्टर दाएं करता था, आई नेवर सीन द सीनियर ऑफिसर्स, दे डोंट हैव दैट दिस थिंग। हाँ प्लान इनसे बनवा लो, ऐसा जहाज आएगा, यहां से हेलीकॉप्टर आएगा, 5 लोग टंगे आएंगे, ये कमांडो, ये सब, ये पहला एक थप्पड़ मारो सब शांत हो जाता है, फिर सब इनका टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, गर्मी सारी निकल जाती है। आप 65 की वॉर को ले लो, ठीक है, इनकी गर्मी निकल गई। 71 में तो पूरा ही इनका माइनस में चला गया मामला। कारगिल में देख लो, शुरू में लड़ाई, जब इंडियन आर्मी ने अटैक करा, वापस काउंटर अटैक करा, इंडियन एयरफोर्स ने बम मारे, भाग के गया बिल क्लिंटन के पैर पकड़ने के लिए। इनका है ये, इनके नेचर में है ऑडेशियस प्लानिंग, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन, ये कर देंगे वो कर देंगे, और करते भी हैं शुरू में। 48 घंटे में इन जैसा टाइगर नहीं है कोई, और जैसे 48 घंटे खत्म हुए, इन जैसी बिल्ली भी नहीं है कोई या प्याऊ म्याऊ म्याऊ करके भागती पूरी पाकिस्तानी फौज। देयर बस यही है इनका ऑडेशियस प्लानिंग, ये कर देंगे। सब अपने आप को रोमेल समझते हैं, होता जाता कुछ है नहीं इनसे, ये बात है। चलते सर? ओके चलिए भैया, ठीक है, राम राम। जय श्री राम।